एक बार एक सांप अपनी मस्ती में चले जा रहा था। रास्ते में पड़ी आरी से टकराकर वो घायल हो गया। सांप ने सोचा, आरी में इतनी हिम्मत जो मुझे चोट पहुंचाई। उसने पलटकर आरी को डंक मारने की कोशिश करी। धारदार आरी से सांप का चेहरा भी पूरी तरह जख्मी हो गया। अब सांप ने गुस्से में आकर पूरी ताकत से आरी को लपेटना शुरू किया। सांप आरी को कसता रहा, लेकिन आरी की धार से खुद को ही चोट पहुंचाता रहा और आखिर में वो मर गया। इसी तरीके से हम भी, उसने मुझे ये बोल दिया, इतनी हिम्मत, और उसको रिएक्ट करने के चक्कर में हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। सो कभी कभी जीवन में कुछ परिस्थितियों और लोगों को नजरअंदाज करना ही बेहतर होता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करना। एक सरकारी विभाग में दो अधिकारी थे, राजेश और विमल। दोनों का पद सेम था, सैलरी सेम थी, लेकिन दोनों की लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का अंतर था। राजेश अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वो पुरानी बाइक से ऑफिस आता, सादा कपड़ा पहनता और महीने के अंत में बजट संभालना पड़ता था। इसकी सबसे बड़ी कमाई थी पीस ऑफ माइंड। इसका सर जैसे ही तकिए पर पड़ता तुरंत नींद आ जाती। दूसरी तरफ ये विमल भाई साहब, इनका जिंदगी का बस एक ही मूल मंत्र था, मौका मिले और पैसा ना खाए वो ही मूर्ख है। उसके पास आलीशान गाड़ी, पोस्ट इलाके में बंगला और हर फाइल के बदले टेबल के नीचे मोटा लिफाफा। गरीबों की पेंशन, विधवाओं की सहायता, हर जगह उसने अपना हिस्सा काटा। विमल अक्सर राजेश का मजाक उड़ाया करता था। राजेश तो ये ईमानदारी का चोला पहनकर जिंदगी भर साइकिल ही चलाता रहेगा, मुझे देख 5 साल में सब कुछ बना लिया। राजेश बस मुस्कुराकर कहता, मैं नींद कमाता हूँ तो बिस्तर। अब कर्म का हिसाब देर से खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो ब्याज सहित लौटता है। विमल के बेटे का जन्मदिन था। तोहफे में उसने बेटे को एक महंगी सुपर बाइक दी। वही बाइक जो रिश्वत के पैसों से खरीदी गई थी। उसी रात बेटा नशे में बाइक चला रहा था, भीषण एक्सीडेंट हुआ। विमल का फोन बजा, उसके होश उड़ गए। डॉक्टर बोला, आपका बेटा कोमा में है, हालत गंभीर है, कई सर्जरी होगी, लाखों का खर्च आएगा। विमल चीख पड़ा, पैसे की चिंता मत करो, बस मेरे बेटे को बचा लो। उसने बेटे के इलाज में अपनी सारी काली कमाई लगा दी, महंगी दवाइयां, विदेशी डॉक्टर, लेकिन जिस बेटे के लिए उसने पाप की कमाई जमा की थी वो बच नहीं सका। जो पैसा दूसरों के आंसुओं से आया था, आज उसके अपने आंसू भी नहीं पहुंच सका। बेटे की मौत के बाद घर उजड़ गया, पत्नी डिप्रेशन में चली गई। विमल को दिल का दौरा पड़ा, बंगला फूटा, मकान बन गया। पैसा अब दवाई और वकीलों की फीस में जा रहा था। और एक दिन अचानक राजेश से मुलाकात हुई। विमल रोते हुए बोला, राजेश तू बिल्कुल सही था, मैंने जहर इकट्ठा किया था और उसी जहर ने मेरा घर जला दिया। भभकती आवाज में बोला, यार मैं अपने बेटे का कातिल हूँ। जिंदगी में याद रखना, हराम की कमाई हराम के रास्ते से ही जाती है। ये रील टैग करो उस दोस्त को जो सरकारी कर्मचारी है। अगर वो ईमानदार है तो इस रील को देखने के बाद वो बहुत खुश होगा। एक आदमी ने कांच की दीवार के पीछे बने बंद पिंजरे में एक मरा हुआ चूहा फेंक दिया। उस पिंजरे में 20 से ज्यादा जहरीले कोबरा सांप रहते थे, जो आमतौर पर शांत रहते थे। लेकिन जैसे ही चूहा गिरा, एक सांप ने उसे झपटा, तभी दूसरे सांप ने पहले सांप पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा पिंजरा लड़ाई का मैदान बन गया। सांप एक दूसरे को काटने लगे, आपस में लिपटकर लड़ने लगे और बाहर खड़ा एक आदमी हाथ में कॉफी लेकर चुपचाप ये सब देखता रहा। उसे सांपों को लड़ाना नहीं पड़ा, उसने बस एक चीज की कमी पैदा कर दी, चूहा। कुछ देर बाद सिर्फ एक सांप बचा, घायल, थका हुआ, लेकिन सबसे खतरनाक था। आदमी ने सिर्फ एक चूहा फेंका और उसे पता चल गया कि सबसे ताकतवर सांप कौन है। ठीक ऐसा ही खेल कई दफ्तरों में होता है। बॉस खुद मैदान में नहीं उतरते, वे बस एक प्रमोशन, थोड़ा सा बोनस या सीमित मौका सामने रख देते हैं, फिर लोग उसी के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। याद रखो, सांपों की लड़ाई नहीं होती, खेल उस आदमी का होता है जिसने चूहा फेंका। एक आदमी का बूढ़ा बैल एक सूखे कुएं में गिर गया। आदमी सोच में पड़ गया कि इतना भारी बैल इस गहरे कुएं से कैसे निकालूं। तभी गांव के कुछ और लोग आए और उसे मशवरा देने लगे। बोले, अब तू इस बूढ़े बैल को कुएं से निकाल के क्या ही करेगा, वैसे भी अब ये तेरे किसी काम का नहीं है, इसके ऊपर मिट्टी डाल और बात खत्म कर। वो सभी लोग उस कुएं को भरने और उस बैल को अंदर ही दफनाने के लिए मिट्टी डालने लगे। बैल बड़ा खुश हुआ कि मेरा मालिक कितना अच्छा है, मुझे निकालने के लिए कुआं मिट्टी से भर रहा है। उसके ऊपर जैसी मिट्टी पड़ती वो अपने ऊपर से उतार कर उस मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता। ऐसे करते करते पूरा कुआं मिट्टी से भर गया और बैल कुएं से बाहर आ गया। इसी तरीके से जब तुम लोगों के किसी काम के नहीं रहोगे और जब तुम परेशानी में होगे
तो लोग तुम्हें और दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम अगर बुद्धि और विवेक से काम लोगे तो तुम्हें कोई नहीं दबा पाएगा। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी टीचर्स को विदेशी टूर पे ले जाने के लिए एक हवाई जहाज में बिठाया गया। जब सभी टीचर्स आराम से अपनी अपनी सीट पर बैठ गए तो पायलट ने बड़ी खुशी और उत्साह के साथ एक अनाउंसमेंट की कि अब सभी टीचर्स को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि जिस हवाई जहाज में आप बैठे हैं उसे आप ही के कॉलेज के होनहार स्टूडेंट्स ने बनाया है। इतना सुनते ही सभी हड़बड़ी से भागने लगे और एक एक करके सभी टीचर्स हवाई जहाज से नीचे उतर गए, इस डर से कि कहीं उड़ान भरते ही विमान क्रैश ना हो जाए। लेकिन प्रिंसिपल साहब आराम से निश्चिंत होकर अपनी सीट पे बैठे रहे। ये देख पायलट उनके पास गया और उनसे पूछा कि सर, सभी टीचर्स अपने स्टूडेंट्स का नाम सुनते ही डर कर भाग गए, लेकिन आप क्यों नहीं उतरे? क्या आपको डर नहीं लग रहा? तो यहाँ पर प्रिंसिपल साहब ने बहुत ही इत्मीनान से दिल छू जाने वाला जवाब दिया कि मुझे अपने कॉलेज के सभी टीचर से भी ज्यादा अपने स्टूडेंट्स पर भरोसा है। देखना, ये हवाई जहाज स्टार्ट ही नहीं होगा। एक बार एक गांव में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। पूरे गांव के लोग भंडारे में खाना खाने आए। उस गांव का सरपंच भी आया। बातों ही बातों में उस भंडारे में एक शर्त लगी कि जो आदमी एक जगह बैठे 50 गुलाब जामुन खाएगा उसे 51,000 का इनाम दिया जाएगा। 100 लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। गांव के सरपंच ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन जैसे ही सरपंच ने भाग लिया बाकी 100 लोगों ने हार मान ली। सरपंच हैरान होकर बोला, अभी तो मैंने गुलाब जामुन खाने भी नहीं शुरू करे, तुम लोगों ने पहले ही हार क्यों मान ली? एक बुजुर्ग आदमी बोला, अरे सरपंच, तू गांव के रोड खा गया, नालियां खा गया, गरीब लोगों के मकान खा गया, राशन कार्ड खा गया, शौचालय खा गया। तेरे लिए 50 गुलाब जामुन कौन सी बड़ी बात है रे सरपंच, तू जीत गया। ये कहानी भले काल्पनिक हो, लेकिन बहुत से गांवों के सरपंचों की ये हकीकत भी है। सऊदी के एक शेख ने एक 10 फीट लंबा हट्टा कट्टा अजगर पाल रखा था। वो उसे बहुत प्यार करता था। अजगर भी उससे बहुत फ्रेंडली रहता था। एक दिन अचानक से उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। एक दिन बीता, 2 दिन बीत गए, लेकिन अजगर ने कुछ भी नहीं खाया। शेख ने उसे अलग अलग मनपसंद खाना दिया, फिर भी नहीं खाया। शेख परेशान रहने लगा। तब सऊदी के एक बहुत बड़े स्नेक एक्सपर्ट शेख राशिद को बुलाया गया। उसने इस अजगर को अच्छे से जांचा परखा और एक सवाल किया कि क्या ये आजकल आपसे लिपटता बहुत है? शेख बोला, हाँ बिल्कुल, आजकल ये मुझसे बहुत लिपटता है और बिना बात के दिन में कई बार ये मेरे से लिपटता है। तो स्नेक एक्सपर्ट बोला, सावधान हो जाइए, अब समय आ गया है कि आप इस अजगर को किसी जंगल या जू में छोड़ आइए। शेख बोला, सर ये मेरा खास दोस्त है, मुझे इससे बहुत लगाव है, इसके बिना तो मैं खाना भी नहीं खा पाता हूँ और आप इसे छोड़ने का बोल रहे हैं, मगर क्यों? एक्सपर्ट बोला, ये भूखा रहकर आपको निगलने की तैयारी कर रहा है। बोले, क्या बात कर रहे हो? बोला, हाँ, जब आपसे ये लिपट रहा था तो आपके शरीर का नाप ले रहा था और इतने दिनों से ये भूखा क्यों रह रहा था पता है? क्योंकि जब वो आपको खाए तो बॉडी में एडजस्ट कैसे करे इसकी तैयारी कर रहा है। ये सुनकर शेख के पैरों तले जमीन खिसक गई और हाथ जोड़कर बोला, मैं समझ गया, आज आपकी सलाह की वजह से ये मेरा पूरा जीवन बच गया।